नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर जो ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। जो भी मेरा भाई बहन बड़े प्रेम से देखता है उसको जरूर फायदा होगा। 100% गारंटी है, इस बुक ने दी है गारंटी। जो ये जादू की बुक है, ये रोंडा वर्न के द्वारा लिखी गई है और इसने अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें अपनाई हैं और अपना कर फिर इसने बुक लिखी है ये। और इसकी और भी कई बुक हैं। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी, एक पॉजिटिव इंसान बना देगी। आपको धीरे धीरे बन जाओगे, एक दिन में कुछ नहीं बनता। अगर कहे ना मैं एक दिन में, नहीं। देखो, एक दिन में तो हम जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो भी फल कितने दिनों में देता है। और हमने पता नहीं कितने दिन कंप्लेन की है, भी उन कंप्लेन के बदले 10 ब्लेसिंग लिखेंगे तो फिर एक कंप्लेन कम होती है हमारी। तो हमने पता नहीं कितने की है, तो पर ये एक तो कम हुई, एक से चलो आप धीरे धीरे और भी कम हो जाएंगी। और जिन लोगों ने कम किया है उनके तो बहुत जल्दी काम बनने शुरू हो जाएंगे इस एक बुक के करने से ही। जिसको पैसों में चैलेंज चल रहा है, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जिसके रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जिसको हेल्थ के अंदर कोई इशू चल रहा है, हेल्थ का चैप्टर भी उनका क्लोज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और भी किसी को पढ़ाई के बारे में कुछ चल रही है, या किसी के बच्चे की शादी के बारे में कुछ आपने मैनिफेस्ट करना है, भी ऐसी बहू चाहिए हमें, ऐसा बच्चा मेरा बन जाए, तो वो सारे इस बुक के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है और रहस्य बताया हुआ है। जो उस नियम पर चलेगा तो फिर उसके काम बनेंगे। बिना नियम के तो घर भी नहीं चलता। बिना नियम के तो अगर हम ऐसे बैठे रहें और ये शरीर भी तो चलता फिरता ही अच्छा लगता है, तो हमें वर्क तो करना पड़ेगा। तो लगो सही आप, और इतना ये मुश्किल नहीं है। बाकी कामों से तो बहुत ही आसान काम है ये। घर के अंदर ही बैठ के आप 1 घंटा अपने जिंदगी के लिए निकाल लो तो जरूर आप कामयाब हो जाओगे। जो ये चाहता ना, हाँ भी मैंने अपनी यहाँ मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं अपना मकसद पूरा करके जाऊं, मैं खुशी खुशी यहाँ पर, यहाँ हम खुश रहने के लिए आए हैं, दुख देखने के लिए नहीं आए। परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को सुख देना चाहता है और उसका एक अंश उसने हमारे अंदर डालकर भेज दिया, तो वो दुखी कैसे देखना चाहता है परमात्मा? नहीं, वो अपने बच्चों को हमेशा खुशी प्रेम, पर उसके नियम है, वो अटल है नियम, चाहे आप मानो और ना मानो। जैसे धरती का नियम है ना, भी हम आकाश में उड़ नहीं सकते। आप आंख बंद करके चलो, आपको ये याद रखना पड़ेगा, अभी मैं उड़ ना जाऊं कभी, इधर उधर ना लुढ़क जाऊं, नहीं लुढ़कते ना आप। तो धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वो खींच कर रखती है। इसी प्रकार परमात्मा के भी नियम है, उसने बना दिए नियम। और उसमें एक इसने बुक के अंदर बता दिया, जो उस नियम के ऊपर चलेगा, कर्तव्यता, जो शुक्राना करेगा, ग्रेटिट्यूड करेगा। परमात्मा की बिना ये बनाई हुई सृष्टि है। इस सृष्टि, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर अगर हम कमी निकाल लेंगे तो वो इस बुक के अंदर लिखा हुआ ना, भी जिसके पास कर्तव्यता नहीं है तो उससे मैं जो उसके पास है वो भी उससे ले लूंगा। और जो मेरा शुक्राना करेगा, जो कुछ भी मैंने दिया है, परमात्मा का दिया है, दुख भी उसका सुख भी उसका, तो हमने खुश, अगर हमें सुख मिल जाता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई दुख मिलता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें दुख क्यों देता परमात्मा? अयोध्या याद दिलाता है बारी बारी, भी क्या करने के लिए भेजा था। और वो जो दुख आया है हमें एक सोने में बदल देगा, सोना बनाकर बाहर नहीं। जैसे सोने को जितना तपाते हैं तो उतना सुंदर बनता है, तो दुख भी इसलिए वो भी अच्छे हैं हमारे लिए। उसमें से हमने कुछ लर्निंग लेनी है, सीखना है। तो ये धरती के ऊपर सारी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। पर हमने क्या करना, अगर पॉजिटिव एनर्जी मान लो 24 घंटे है, 24 घंटे में से हमने 13 घंटे पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रह लिए, तो जो हमारा नेगेटिव एनर्जी का पलड़ा है वो कम हो जाएगा।
तो जो हमारी लाइफ के अंदर चैलेंज आने थे ना वो कम हो जाएंगे और सुख ज्यादा आएंगे। पर हमने एक ये स्वर्ण धागा है, जो कर्तव्यता का धागा है, इसको पकड़ कर रखना। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर आपको ऐसे थप्पड़ पड़ेगा, फिर मारेगा परमात्मा। भी तो भूल गया, जैसे एक माँ बाप क्या अटेंशन, जब अपने बच्चे को हम लड़ते हैं धमकाते हैं तो अब माँ बाप की क्या अटेंशन होती है, भी मेरा बच्चा अच्छा बने, इस करके वो गुस्सा करते हैं और कुछ नहीं होता है। माँ बाप से अच्छा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। जो माँ बाप करते ना, कहते बच्चा, कहते माँ बाप को माता नहीं हो सकती, जबकि पुत्र पुत्री भी कुपुत्र हो सकता है, तो माता पिता कभी नहीं हो सकते। तो वो परम पिता कैसे हो सकता हमारा? नहीं हो सकता है। वो हर एक का भला चाहता है। तो हमने ये बुक हमें देखने का तरीका बता रही है, हमने किस निगाह से देखना। हर एक परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, उसके अंदर हमने कमा पेशी नहीं निकालनी किसी भी तरह की। भी अपने ऊपर काम करो आप। जब हम बदल जाएंगे तो हमारा संसार बदल जाएगा। तो हमने किसको बदलना? अपने आप को बदलना हमने। जब हम अपने आप बदल जाएंगे तो हमारे रिश्ते रुश्ते सब ठीक हो जाएंगे। ये बुक यही बता रही है। तो आज इसके अंदर के 1-2 पेज और रह गए हैं, तो ये आज हम पढ़ते हैं। भी जादू कभी खत्म नहीं होता। जो शुक्राना है, शुक्राने का जादू है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ये कहते भी हाँ ये तो खत्म होगी, भी अब मैं क्या करूंगा, नहीं, ये तो हमेशा जब तक हम जिंदा रहेंगे। जैसे हमें खाना जरूरी है, हवा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, तो ये कर्तव्यता भी अगर हमने अच्छी लाइफ बितानी है तो इसका धागा ये पकड़ कर रखना हमने, ये जरूरी है, हमेशा करते रहना। और ये कल से फिर दोबारा शुरू होएगी, स्टार्ट होएगी, और ये मेरी चलती रहेगी। आगे भी मैं जो नई नई ट्रेनिंग ले रही हूँ वो भी मैं चालू करूंगी। जिसने भी प्रैक्टिस करनी, इसकी प्रैक्टिस भी होती है। ये तो ऐसे चल, जो इसको ना काफी टाइम लग जाता है सीखने में, भी इसको पकड़ लो आप, पहले अच्छी तरह सीख लो, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी किसी दिन। अब मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जितना जितना मेरे को आ रहा है उतना उतना मैं बता रही हूँ। जो मेरे विज्ञान बहुत लंबा है। जैसे एक कुएं के अंदर मेंढक होता ना, तो वो सोचता कि क्या कुआं इतना ही है? नहीं, उसने समुद्र देखा ही नहीं है ना, इस करके कुएं कोई सोच रहा है भी इतना ही होता होगा है, और उसी को समुद्र मान बैठा है। तो इसी प्रकार ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इस धरती के ऊपर इतने ज्ञान मान पड़े हैं, तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। लर्निंग चलती रहनी चाहिए हमारी, कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए लाइफ के अंदर। हमारे से ऊपर वो होता है, कभी खत्म ही नहीं ज्ञान। तो इतना ज्ञान है और किसने दिया? परमात्मा ने दिया है। तो हमने सीखते रहना और सिखाते रहना, हमारे 2 ही काम है। ज्ञान सीखने और सिखाने के लिए ये बुक बता रही है। बुक को पकड़ कर रखो। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये बुक कोई भी कर सकता है। ये एक लाइफ चेंजिंग करने वाली बुक है, हमारे को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाली बुक है। तो जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं भूल गई भी। अपने गुरुओं को नमस्कार, मेरे यूट्यूबरों को नमस्कार, मेरे वाईफाई को नमस्कार, इस धरती माता को नमस्कार, हवा का नमस्कार, जल देवता का नमस्कार, सूर्य देवता का नमस्कार, और इस परम पिता परमात्मा का जिसने ये सारी सृष्टि रची है, एक अंश हमारे अंदर भी डाला है, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे को शक्ति दे परमात्मा, भी मैं आप भी अच्छी बनूं, भी मेरा भी भला और औरों का भी भला। कहते ना, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, है तो सबका मंगल होए है। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। जिस पिता ने पाला पोसा है उसका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तो जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कर्तव्यता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कर्तव्यता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। ये रौंडा वर्ण जिसने बुक लिखी है वो बता रही है भी, मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा बिना कर्तव्यता, बिना शुक्राना, बिना महिमा, बिना गुणगान उस परमात्मा का, ईश्वर का मैंने गुणगान किया नहीं इतने दिन में। पता नहीं मैं कैसे मेरे बीत गए, कैसे मैंने अभ्यास किया नहीं, और मुझे पता ही नहीं चला भी कितने दिन मेरे, कितने महीने के भी कैसे बीत गए। और जब कर्तव्यता मेरे व्यक्तिगत हिस्सा बन गई, जब ये कर्तव्यता शुक्राना मेरे रोम रोम में आ गई है, तो मेरे एक एक कोशिका के अंदर चली गई, और चेतन मन के अंदर ये ऐसे रच बस गई है। जब ये आई तो ऐसे मेरे हर एक कोशिका, हर एक सेल के अंदर
एक शुक्राना शुक्राना। जब आप ना ये इसको लग जाओगे ना, तो रात को भी ना आपको नींद में भी आपका मन धन्यवाद धन्यवाद कहेगा, तो आपकी रात भी अच्छी बनेगी और सवेरे भी अच्छा बनेगा। ये दोनों चीज जब हमारी अच्छी बन जाती तो हमारी लाइफ, दिन भी अच्छा, रात भी अच्छी, महीना भी अंदर, और जब जाएंगे हम अच्छे बनकर जाएंगे यहाँ से। ये रौंडावन यही बता रही है। तो इसके रोम रोम में रच गया ये सारा। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कर्तव्य का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शन के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कर्तव्य का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही, तो मैं कर्तव्य के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्या प्रकट होने लगती है तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कर्तव्य के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो ये ना रौंडावत बता रही है, अभी जब से इसने कर्तव्य शुक्राना का ये ना एक धागा पकड़ा है, तब से इसकी लाइफ के अंदर से पता ही नहीं लगा अभी जो इसकी समस्या थी वो कब चली गई। ऐसे हमें पता भी नहीं चलेगा, हम कहीं पता नहीं ये कैसे चला गया, ये कैसे हो गया ऐसे। इसी को तो जादू कहा है। जब हम शुक्राना करेंगे इसी का भी हमें अचानक ही ऐसे गायब हो जाएगी। जो भी झूठ हमारी समस्या है तो इसकी भी ऐसे गायब होगी। तो अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है हमें। हम जितना ज्यादा शुक्राना करेंगे, हम कहते हैं ना भी कितने नोट चाहिए, कहीं पर करोड़ रुपए पड़ा है तो कहते हैं ना भी उठाओ, कितने उठाएंगे, क्या मैं ये उठाऊंगी भी, मैं तो 10 ही उठाऊंगी, नहीं मैं कहूंगी नहीं मैं तो करोड़ ही ले जाऊंगी। तो इसी प्रकार अगर हमने, ये हमारी करेंसी है, जो शुक्राना परमात्मा की करेंसी है बैंक की, तो हम जितनी कर्तव्यता करेंगे, जितनी चीजें दी है ना उन सब का शुक्राना करो, उन सब का। एक सांस सांस जो हमारे 24 घंटे सांस चलते हैं, इसका भी शुक्राना हमें करना चाहिए। तो मैं भी नहीं करती इतना, तो भी जितना मैं करती हूँ मेरी लाइफ चेंजिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं, तो आपकी भी जरूर चेंजिंग होगी। तो इतना भी हमें शुक्राना करना चाहिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आनी चाहिए। जैसे आप 10 ब्लेसिंग बताई ना आपको लिखने के लिए, तो भी सवेरे उठकर आपने 10 ब्लेसिंग जरूर लिखनी है। अपना पेन कॉपी अपने सराहने रख लो, और रात को जो मैजिक रॉक है उसके से बातें करके सो, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो अच्छी अच्छी बातें चली जाएंगी, तो वो अच्छी अच्छी चीजें ही आपके पास लेकर आएगा। ये आपस में ना सगे भाई बहन होते हैं। ये नहीं आपने एक चीज का शुक्राना किया तो कोई दूसरी चीज अच्छी आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी। तो ये नहीं भी है भी जिस चीज का किया वही आएगी, नहीं, और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ के अंदर आएगी। ये है इसका करने का ये फायदा है। तो अब ये बता रही है, मैं अब वह झूठे दिखाओं से धोखा नहीं खाती, इसके बजाय हर परिस्थिति में करता गया। ऐसे नहीं भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, वो जो अंदर उसके चल रहा है वही उसके बाहर होता है। वो तलाश ये जानने हुए करती है कि वह वहां है, और फिर धुएं की झोंकी की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। जब कोई भी चीज है उसमें से वो अच्छा ही ढूंढती है, चाहे नेगेटिव पर्सन है उसमें से भी एक अच्छा गुण ढूंढना आपने, तो अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आपने उसकी आलोचना नहीं करनी किसी चीज की भी है। ये नहीं भी परमात्मा की यहाँ पे सारी चीजें हैं, अंधेरा भी है, रात भी है, दिन भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है। तो हमने ऐसे थोड़ी कहना गर्मी आ गई तो हाय इतनी गर्मी है, तो हमने क्या किया, जो गर्मी है ना उसकी हमने निंदा कर दी, तो क्या खुश होएगी अगर हम निंदा करेंगे किसी चीज की। ये सुन रही है सारी चीजें। हम पहले, मेरे को भी नहीं पता था, ये हमें था ये तो निर्जीव जीव है, ये क्या सुनते हैं, नहीं, प्रैक्टिकल करके देखो। वो एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने किया है। और जितने भी जो जादू की बुक में आए वो करके देख लें अपने घर में, तो सुनती हैं सारी चीजें, तो आपको पता लग जाएगा। वे यहाँ सच्ची मुच्ची सुनती हैं। कहते दीवारों के भी कान होते हैं, क्या झूठ थोड़ी बोला किसी ने, सच है। सुनते हैं, हमें पता नहीं चलता भी ये सुनती कि नहीं सुनती। जितनी हम किसी की बुराई करेंगे ये चीजें भी उतनी खराब हो जाएंगी। जैसे हम किसी बच्चे को बुरा बुरा कहेंगे और बच्चा हमारे पास नहीं आता ना, और हमारी बात नहीं सुनता, इसी प्रकार ये चीजें, इनका शुक्राना करना शुरू कर दो तो ये ठीक होने भी शुरू हो जाएंगी। तो हमने नेगेटिव चीजों से के ऊपर ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव चीजों के ऊपर ही ध्यान देना है। जहां हमारा ध्यान जाएगा तो वो चीज बढ़ेगी। अगर हम फोकस किसी हमारे कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है, कोई पेन चल रही है कहीं पर, तो अगर हमारा ध्यान बारी बारी जाएगा वो दूसरे अंग को भी खराब कर देगा। वहां से ध्यान हटा के जो हमारे स्वस्थ अंग है उसका शुक्राना करना शुरू कर दो आप, तो देखना वो धीरे धीरे जो वो अंग भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये साइंस है इसकी बुक की।
तो उतनी समृद्धि कदे बढ़ती जाएगी जितना वो धन्यवाद करेगी। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अधिक सर्जन करते हैं अवसर संबंध, यहाँ तक कि धन की भी मेरी ओर प्रभावित हुआ और मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो ये रांडोवर बता रही है भी हम ही अपनी जिंदगी का सर्जन कर सकते हैं। और मेरा संबंध भी अच्छा हो गया, धन भी उसके पास बहुत ज्यादा आ गया। और जब इसने कृतज्ञता शुक्राना करना सीख लिया, उसके बाद कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया हुआ पार है। तो ये ना बहुत ही अच्छा एक नियम दिया है सृष्टि ने, जो परमात्मा है, कहो सृष्टि, कहो भगवान, कहो जो भी आप जिस भी किसी नाम से परमात्मा के, क्या जैसे हम बच्चे के कई नाम रख देते हैं और बच्चे को पता होता है भी मेरा नाम ही बोला लड्डू वड्डू, पता नहीं क्या क्या, हम प्यार के अंदर बहुत कुछ बोलते हैं बच्चे को। तो इसी प्रकार परमात्मा के भी हम प्यार में पता नहीं कितने का नाम है, राम कहो, कृष्ण कहो, सुदामा कहो, जो वर्जी है वो सब जानता भी मेरा बच्चा बोला, कोई बात नहीं है। तो उसने इतने उपहार हमारे को दिए हैं जो हमारे आसपास ही हैं और हमें जीवन की एक अच्छी प्रगति पथ पर ले जाएंगे। तो हमें इतने चीजें दिए हैं तो उनका हमने शुक्राना करना। सृष्टि और आप है एक सतर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस सतर तक पहुंचा जाता है वह सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध भी ऐसे सतर पर आप पहुंच जाओगे जब आप शुक्राना करना शुरू कर जाओगे जैसे ईश्वर आपके साथ ही है, ऐसे संबंध बन जाएगा आपका। आप ये सोचोगे अभी वो अंश तो मेरे अंदर ही, हम ये महसूस करना वो है अंदर ही, हमारे एक अंश उसने हमारे अंदर डाला, इस करके तो हम जिंदा हैं। तो जब वो अंश निकल कर चला जाता है जहां से हम आए थे तो फिर ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना है, यही रह जाता। फिर ये शरीर तो ऐसे है जैसे हमने कोई ये कपड़े डाल लिए और पुराने हो गए, हमने उतार दिए, दूसरा नया डाल दिया। तो ये चोला ऐसे है, जो आत्मा वो हमारे अंदर ही बैठी है। आत्मा पता नहीं कितने जन्मों से आ रही, कितने जन्मों से जा रही है, हम भूल जाते हैं। यहाँ के वो परमात्मा ने ये बनाया, एक सिस्टम बनाया है। तो सृष्टि और आपका एक ही संबंध हो जाएगा जब आप कृतज्ञता महसूस करोगे ना, जैसे उस पिता के गुण है वही गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आपको अच्छा ही दिखाई देगी हर एक के अंदर, बुराई का नामो निशान मिट जाएगा आपकी जिंदगी से। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं भी, आप सोचते हैं भी सृष्टि आपसे अलग है, नहीं तो फिर हम आसमान की तरफ देखते हैं ना भी सृष्टि तो ऊपर है, हालांकि सृष्टि इस रूप से आपके ऊपर है, भी ऊपर भी है, लेकिन यह आपके नीचे भी, ऊपर भी है, नीचे भी है, पीछे भी है, आगे भी है और आपके भीतर भी है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। ये बुक बता रही है भी सृष्टि का मतलब वो भगवान जो एनर्जी है, एक हम इन आंखों से नहीं देख सकते। हम ऐसे कहते हैं ये तो मेरी इसी शेप में मिलेगा भगवान, नहीं। जब हम हमारे अंदर वो आत्मा बैठी है, क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम फीलिंग ला सकते हैं। इन आंखों से नहीं देख सकते, उसकी आंखें और है, उन आंखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। वो उसका एक अंश हमारे अंदर भी है और ये सृष्टि उसका ये अंश ही है। तो ये हवा जल जो हमारे जिंदा रख रही है, उन्होंने इन सब के अंदर एनर्जी डाली हुई है। जितनी भी चीज परमात्मा की बनाई हुई है, तो परमात्मा की चीजें बनाई हुई है तो उसका कुछ अंश इनके अंदर है, इन चीजों के अंदर है। तो सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है। तो हम और सृष्टि अलग नहीं है। जब हम उसके बच्चे, हम अलग कैसे हुए? जब एक पिता के बच्चे हैं तो क्या बच्चे पिता से अलग होते हैं? कभी नहीं है, उसका अंश है ना वो, उसके गुण आ जाते हैं बच्चे के अंदर। इसी प्रकार परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर, हम यहाँ भूल बैठे तो हम दोबारा ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस करके कहा भी परमात्मा जी की जो शक्ति है वो ऊपर भी है, नीचे भी है, हमारे भीतर भी है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रगति के अनुरूप यह आपके लिए है, जब हम समझ लेते हैं भी वो तो परमात्मा की एक शक्ति तो हमारे भीतर है, तो हमें ये कहते हैं प्रकृति के अनुरूप आपके लिए वो परमात्मा आपको खुश देखना चाहता है। यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, तो परमात्मा की जब एक शक्ति हमारे अंदर है तो वो शक्ति क्या चाहती है? हमें भी ये बहुत अच्छे तरह से अपनी जिंदगी बिता कर आए, उसको ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्थ दूं, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करूं, सौंदर्य दूं, इसको मन चाही चीज इसको दूं। तो परमात्मा यही चाहता है, जो अंदर हमारे बैठा है तो यही चाहता है, वो भला चाहता है हमारा। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं।
और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो अगर हम उस परमात्मा की सच्ची कृतज्ञता करें दिल से जैसे हमारे दिल से आवाज आएगी वो सच्ची होगी, ऐसे नहीं बाहर कुछ है अंदर कुछ है, नहीं। जब हम एक रूप हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वही है, बात भी बाहर भी वही है, हम एक जैसा देखेंगे, तो हमारा उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितने अधिक वास्तविकता कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। भी जो भी चीजें परमात्मा ने दी है, हमें मिली है, तो हम उसकी असल के अंदर सच्ची लगन के साथ मैं दिल से हम शुक्राना करें उन चीजों का, तो हम सोचेंगे भी सृष्टि का संबंध हमारे बहुत ही नजदीक है। जब हम उसका शुक्राना करेंगे पिता का, तो वो क्या पिता का हमें याद है, उसकी याद रखेंगे ना, उसकी याद रखेंगे तो हम उसके करीब हैं। जब उसकी चीज बनाई हुई सृष्टि, ये चीजें किसकी बनाई हुई हैं? परमात्मा की, हमारा कुछ नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें कहते मैंने बनाया, मैंने कहा बनाया है? अगर उसी का बनाया, हम तो एक यहाँ पे नुमाइंदा है, उसने यहाँ पे भेजा है, अभी जाओ ये स्कूल है पढ़ने के लिए, जाओ अच्छी पढ़ाई करके आना। हर एक जैसे बच्चा है, बच्चे को हम भेजते हैं ना स्कूल के अंदर भी, तू निखर कर आ, ऐसे हमारे को यहाँ सोना बनाने के लिए भेजा। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। जब कृतज्ञता ना इतना अपने दिल से और दिमाग से, दिल और दिमाग दोनों से एक ही बात कृतज्ञता निकलेगी, तो हर व्यक्ति के जीवन को, हर एक व्यक्ति आपको चाहेगा, अभी ये बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप ही आपको पसंद करेगा। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। सृष्टि का जो भी जितनी भी चीजें बनाई हैं, तो इनके हम मित्रता का भाव से देखेंगे इनको हम। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे और आपके पास है ना असीमित भी इतनी ब्लेसिंग आ जाए, इतनी चीजें आ जाएंगी आपके पास, बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, जब आप सृष्टि जो परमात्मा जो शक्ति है, एक ब्रह्म है, उससे आप जब हम उसके पास रहते हैं, उसका शुक्राना करते हैं, उसकी याद में रहते हैं, तो हमारा उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर संबंध बन जाता है और हमारे भीतर जो सृष्टि उसका एक अंश है, तो हम महसूस कर सकते हैं हाँ अभी मेरे अंदर ही है वो अंश। तो हर पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। जब हम उसकी रजा में राजी रहना शुरू करते हैं, तो हम अपनी जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं, हम हर एक चीज को पा सकते हैं। कृतज्ञता ही जवाब है, जो शुक्राना है, महिमा है, खुश नसीब कहना है, थैंक यू कहना है या ग्रेटफुल कहना है, भी कोई भी आप वर्ड चूज कर लो जो आपका अच्छा लगता है। तो एक ही जवाब है, भी एक ही स्वर्ण धागा है, इसको पकड़ कर रखो। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। जो कृतज्ञता शुक्राना, अगर हम किसी चीज का, किसी से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। आप घर में बैठे शुरू कर दो, तो अपने आप ही एनर्जी फ्लो, जैसा हम देंगे वही वापस आएगा। कहते ना भी जो जाएगा वो वापस लौट कर आएगा। हम वहां ऊपर से आए हैं ना, हमें पता ना हम परमात्मा के बच्चे हैं, ऊपर से आए तो हम जाएंगे ना वापस, ये नियम है परमात्मा का। तो जब इतना सटीक नियम है, तो हमारे विचार जरूर बदल जाएंगे। जो हम देंगे वही वापस आएगा। हम शुक्राना उसका गुणगान करेंगे, तो 100 बार गुणगान, पता नहीं किस रूप में, किस, ये जरूरी नहीं है भी उस व्यक्ति से आए, पता नहीं किस व्यक्ति से आ जाएगा, ये ऐसा ना हमारा ख्याल होता भी उससे आए, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। पता नहीं किस जगह से आपको अच्छी चीजें मिल जाएं हैं, और हमने जिसका मान लो बुरा किया है, हम ये थोड़ी वही बुरा हमारा इंसान करेगा, नहीं, पता नहीं कौन आकर हमें थप्पड़ मार जाए, तो हम भूल बैठे हैं। हम कह देते मैंने तो एक इसके साथ कुछ भी नहीं किया था, इसने मेरे साथ क्यों किया। ये नियम बनाए परमात्मा ने, घूम फिर कर आपके पास आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए। तो हमने क्या करना, कृतज्ञता का ये एक दामन पकड़ कर रखना है, इसको पकड़ कर रखो। तो उस कृतज्ञता, वो कहते शुक्राना करते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए, और ये सृष्टि, ये प्रभु आपके साथ ही हरदम आपके साथ रहेगा, हरदम आपकी केयर करेगा। कृतज्ञता हर सफलता, कहते
कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। जब हम शुक्राना करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई चिंता नहीं, कोई डर, हमें चाहे कितना ही कुछ चिंता आ जाए तो हम बिल्कुल घबराएंगे नहीं उस चिंता से। नहीं तो पहले क्या होता था, ऐसे हम भी ऐसे थे, थोड़ा सा कुछ आया तो हम घबरा जाते थे। अब घबराने की क्या जरूरत है, जो परमात्मा हमारे साथ है। अगर चिंता भी आई है तो उसी का दिया हुआ है, वो हमें निखारने के लिए आया, कुछ सिखाने के लिए आया है। तो असाधा खत्म हो जाती है, खुशी और स्पष्टता, धैर्य, दयाल तो करुणा, समझ, मानसिक शांति लगती है। जो शुक्राना है, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, वो हमारे मन की शांति जरूर लाएगा। आप करके देखना, 28 से 42 दिन का वैसे सर्कल होता है ये। 42 दिन के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान जाता हो इन बातों का, हाँ भी ये सच्ची बातें हैं, तो आपके मन को जरूर शांति आएगी। आप कमेंट के अंदर लिखना भी किस किस को शांति मिली है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसको ये आपकी इच्छा आपकी झोली में लाकर डाल देगी। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। जब भी हम कोई हमें कहेंगे ना भी मेरे को यहाँ पर भी मेरे को अच्छे कामयाब हुई, तो क्यों कामयाब हुई, वहां पे हमने शुक्राना किया है। हाँ, वहां पर हमने कंप्लेन नहीं किया है। जिस भी एरिया में, जो एरिया आपका अच्छा चल रहा है, वहां पर आपने कंप्लेन नहीं किया। अगर आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, वहां पर आपने कंप्लेन नहीं की है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो वहां पर आपने कंप्लेन कम की है। और जो भी मान लो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वहां पर हमने कंप्लेन बहुत की अपनी बॉडी की, काम तो इससे बहुत लिया है, पर जैसे थोड़ा सा दर्द हुआ उसके सारा दिन ही मेरे दर्द है दर्द है दर्द है, तो वो और बढ़ेगा। क्यों, ये कह रहा जब मैं ठीक था तब तो तुमने मेरा शुक्राना किया नहीं, और अब थोड़ी सी गड़बड़ तो अब दिन रात ही, तो ऐसे होता है, ये सर्कल ऐसे चलता है। तो हमने उस जगह पे फोकस नहीं लगाना, वहां से हटाकर जो हमारे अच्छे अंग उनके शुक्राने करने शुरू कर दो, और उस अंग से माफी मांग लो आप, फॉरगिव कहो उसको भी, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ऐसे उसको प्यार करो, और उसके शुक्राने करो। जब पास्ट के करना, पास्ट और प्रेजेंट के करने हमने, अभी कुछ तो ठीक है उसके शुक्राने करने शुरू कर दो आप। 42 दिन में देखना है आपके, जो अगर मेडिसिन खा रहे हो उसको भी ऐसे करके खाना आपने भी, जैसे मैं ये बादाम खा रहा हूँ, ये मेरे को एनर्जी दे रहा है, तो वो भी आपको ठीक करेगी, और आपके विचार भी आपको ठीक करेंगे। ये कामयाब है अगर आप मानोगे। जो विश्वास करेगा तो सब कुछ मिलेगा। विश्वास की दुनिया है ये, नियम की दुनिया। नियम पर चलो और विश्वास करो। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है, नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जब कृतज्ञता के हर सफल के जो भी हमें सफलता मिलती है उसके पीछे कृतज्ञता, शुक्राना है, और नई नई खोजों के लिए द्वार खोलती है। न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तो ये जो आइंस्टाइन है उन्होंने भी ये साबित कर दिया। वो भी 100 बार शुक्राना करते थे। करेगी वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, जब तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। भी हमारा देश क्या होगा, समृद्ध हो जाएगा, और विकास हमारे हर एक क्षेत्र में विकास होएगा। जब हर एक बच्चा शुक्राना करेगा तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत बनेगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी। टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। हमारे जीवन को बदलने वाली नई नई रिसर्च आ जाएगी। ये कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय, ये बुक के अंदर बताया गया। अगर स्कूल के अंदर एक विषय बना दिया जाए तो हर बच्चे की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। हमारे देश की तरक्की अगर स्कूल के अंदर ये एक विषय बना दिया जाए तो अगर मेरी भी इच्छा है कभी आने वाले टाइम में, अभी तो उसकर मैं थोड़ा, मेरे को 1% ही आता है, इतनी कोई बात नहीं है। जूम भी मैं सेशन सीखूंगी और तब फिर मैं आऊंगी, तो यहाँ घर बैठे हम दे सकते हैं कि अगर किसी ने स्कूल के अंदर कोई लेक्चर वगैरह, तो आप भी कर सकते हैं। इतना काम तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे के अंदर शुक्राना हो जाए तो हमारा देश तरक्की करेगा, शिखर पर पहुंच जाएगा। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी। जैसे हमारे एक दूसरे के साथ मन मुटाव ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। युद्ध खत्म हो जाएंगे। युद्ध होएगा नहीं। जब सब शुक्राने के अंदर होंगे तो युद्ध भी खत्म हो जाएगा, और ये सीमाएं टूट जाएंगे, पूरा संसार शांति स्थापित। कहते ना, ये अलग देश है, ये ऐसे करते रहते हैं,
है, ये बुरा है, ये फलान है, ये राजनीतिवान है, ये है, तो ये सारी सीमाएं टूट जाएंगी और सारे संसार के अंदर शांति शांति होगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। जो देश ज्यादा समृद्ध है वहां के लोग है ना ज्यादा कृतज्ञता करते हैं, शुक्राना करते हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उसका देश तरक्की करता है। जब उस देश के लोग जो ज्यादा शुक्राने के अंदर रहते हैं तो वो देश भी तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां, जब अमीर है कोई तो बीमारी कहां से आएगी, उसके पास बीमारी भी कम है। व्यवसाय, उनके भी काम धंधे भी बहुत अच्छे होते हैं, उत्पादन भी बढ़ जाता है, पूरे देश में खुशी और शांति का माहौल बन जाता है, गरीबी गायब हो जाती है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। जब शुक्राना करने लग जाएंगे हर एक व्यक्ति तो भूखा कहां से रहेगा, समृद्ध होगा हमारा देश, युद्ध खत्म हो जाएंगे, हमारे नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। तो क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देता है। जो भी देश मान लो शुक्राना कर रहा है तो वहां पर भूखा रहने की कोई अनुमति नहीं है, परमात्मा के नियम है ये। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतनी तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात, जैसे कहते हैं ना भी एक क्रांति देश के अंदर लानी है तो ये एक क्रांति का काम करेगी। कृतज्ञता जादू को अपने साथ ले जाए भी, जहां भी आप जाते हैं ये कोई ये थोड़ी कृतज्ञता भी कोई ऐसे पकड़ कर ले जाने वाली, तो ये मन मन के अंदर ही है, अपने अंदर शुक्राना करते रहना। जहां भी आप जाओ ये आपके साथ ही जाए, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें। जहां पर भी आप जाते हैं, जहां पर भी आप किसी से मिलते हो शुक्राना करो। कोई भी काम करते हो ये कह के करो ना परमात्मा ने मेरे को काम दिया है, खुशी से करो उस काम को है। जीवन की हर परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, मान लो कोई ऐसी चुनौती आ गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं क्या करूं है, तो आपने क्या करना है, चिंता और डरना नहीं है, उसकी बजाय आपने थैंक यू अपने ये करना शुरू कर दो। कोई ऐसी आ भी जाती है, ये संसार ये यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है यहाँ पर। ये नहीं भी सुखी सुख आएंगे, दुख भी कभी आ सकता है हमारी लाइफ के, पर हमें चिंता नहीं करनी है। उस परमात्मा का दिया दुख भी उसका, सुख भी उसका, दोनों उसके दिए हुए। और आता कब है, जब हम शुक्राना करना बंद कर देते हैं या कंप्लेन ज्यादा करते हैं, तब आता है। या हम घमंड कर लेते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को गलत बोल देते हैं भी, कई है ये, ऐसी नहीं है। मैजिक पढ़ ली हमने और भी इसके अंदर ये लेसन अलग अलग बताए ना, वो लेसन जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डल जाएंगे तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। तो डरने की बजाय हमने जादू की उस डोर को पकड़ लेना है। थैंक यू करना, कॉपी पकड़ो, लिखना शुरू कर दो, आप चिंता अपने आप गायब हो जाएगी आपकी, और उस जो भी चैलेंज आया वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ है, जो आपकी अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, आप लिखना शुरू कर दो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं भी, हमें पता है भी ये अब आ गया, चैलेंज आ गया है, पर हमने क्या करना, जानबूझकर अपने मन को समझाना है भी, अच्छाई की तरफ लेके जाना है हमने। तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएंगी। जो हमारे लाइफ के अंदर चुनौती आई ना, तो वहां पर ऐसा शांति का एनवायरमेंट बन जाएगा। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न है या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये बुक बता रही है अभी मैंने तो एक रास्ता दिखाया मनुष्य को, तो उसकी इच्छा पर है, वो उसको करता है या नहीं करता है, तो आप उसकी चॉइस है ये। कुरान के अंदर भी बताया, जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है अभी, धन्यवाद जो थैंक यू कहना है उसे जोर से बोलो आप, और छत से चिल्लाकर कह सकते हैं, फुसफुसा कर कह सकते हैं भी, अब मन के अंदर भी कह सकते हैं, अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले, जहां भी जाएं तो जहां उस चीज, उस देश का शुक्राना करो, उस घर का शुक्राना करो, उन व्यक्तियों का शुक्राना करो, ऑफिस का शुक्राना करो, चेयर का शुक्राना करो, अपने बॉस का शुक्राना करो, है उस देश का शुक्राना करो, उस नौकरी का शुक्राना करो। जहां भी जाओ कभी परमात्मा मेरे को नौकरी तो दी, परमात्मा मेरे को हवा तो दी, परमात्मा मेरे को पंखा तो दिया, परमात्मा ने मेरे को कुर्सी तो दी, परमात्मा ने मेरे को बॉस तो दिया जो मेरे ऊपर निगाह रख रहा है अच्छा है ना, तो उसके से हम सही काम करेंगे। तो हमने अच्छी चीजें देखनी है हर एक के अंदर,
तो समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है। आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। ये जो मैजिक वर्ड है थैंक यू कहना है, ये आपके होठों के ऊपर होना चाहिए, आपके दिल के अंदर होना चाहिए, आपके भीतर होना चाहिए। और इसको इतना भी आपने याद रखना अपने दिल के अंदर। शुरू करो इसको। ये राउंडा वर्क की लिखी बुक है, राउंडा वर्क ने। तो ये धन्यवाद राउंडा वर्क का, जिसने इतनी अच्छी बुक लिखी अपनी लाइफ के अंदर। प्रैक्टिकल तौर पर हम देखा नहीं है, पर ये फोटो के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो इसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसकी और भी बहुत सारी बुक है, जो सीक्रेट बुक है, एक सीक्रेट मूवी है, वो जरूर देख लेना आप, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी की राउंडा वर्क की बनाई, पहले इसने मूवी बनाई थी, उसके बाद बुक बनाई, उसके बाद ये इसकी मैजिक बुक है, और भी कई बुक है इसकी। तो इसकी 2 करोड़ प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। जो इसकी बुक खरीदता ना, उसका कुछ परसेंट, जब इसने इतनी अच्छी बुक, लाइफ चेंज करने वाली बुक बनाई है, तो ये गुरु के समान है। तो कहते गुरु तभी फल देगा अगर हमने उसको गुरु दक्षिणा दी। तो गुरु दक्षिणा के बिना नहीं मिल सकता, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो इसकी बुक भी खरीदनी चाहिए जरूर। और इसको भी कुछ परसेंट रॉयल्टी जाती है, ये बताया है। थैंक यू, धन्यवाद। और ये 8360441421 ये मेरा फोन नंबर है। मेरे पास एक परमात्मा का दिया हुआ मंत्र है, जिसने अपने बच्चों की नींव अच्छी रखनी है, आज्ञाकारी बनाना है, गलत संगत से बचाना है। तो घर बैठे आपको नाम दीक्षा मिल जाएगी, उसके नियम है। तो आप अपना नंबर डाल देना व्हाट्सएप पर, तो नियम बताऊंगी मैं पहले, फिर मिलता है। ऐसे नहीं, हर एक चीज का एक नियम होता है। कोई भी है, चाहे घर है, वो भी नियम के बिना नहीं चल सकता। माँ बाप घर में नहीं होते तो बच्चे शोर करते हैं ना, तो इसी प्रकार नियम होता है हर एक चीज का। तो थैंक यू आपका बहुत।